राष्ट्रवादी पत्रकार कैसे हैं आप बताइए। मणिपुर पूरा नॉर्थ ईस्ट जब जल रहा था तब सीमा हैदर की वाहवाही हो रही थी। और आज आप देख सकते हैं, आज आप देखिए जब हमारे कितने मुद्दे हैं देश में मुद्दों की कमी है। मेरे हिसाब से जिनको लगभग बायकॉट किया है तो वो सब कई तो क्रिमिनल रिकॉर्ड ही रख चुके हैं और कई तो ऐसे ही हैं जिनको अपना न्यूज़ दिखाते हैं, सिर्फ अफवाह फैलाने का काम है। तो मेरे हिसाब से जो बायकॉट किया चौथा स्तंभ, मैं बिल्कुल कह रही हूँ, न्यूज़ हमारा जो पत्रकार है हमारा चौथा स्तंभ है, लेकिन अगर कहने पे बात आए तो चौथे स्तंभ को भी कहीं ना कहीं सच दिखाना चाहिए। वो गोदी मीडिया बन गए हैं और मेजर आशीष जी जो थे, मनप्रीत जी तो थे, COL मनप्रीत जो थे, बहुत दुख की बात है। वहाँ मोदी जी फूलों से बरसात करवा रहे थे और यहाँ हमारे शहीद हो गए थे। यही तो मोदी जी एक तरफ फूल बरसा रहे थे, एक तरफ आंसू बह रहे थे, आंसू के बाढ़ लग गई थी। जब पुलवामा अटैक हुआ था तो मोदी जी डिस्कवरी पर आ रहे थे और आज जब ये फिर से ऐसा अटैक कुछ हुआ है तो फिर से जैसे उसमें भी शहीद हुए थे, मोदी जी डिस्कवरी में थे, कनेक्शन से दूर थे, इसमें भी अटैक हुआ है तो मोदी जी फिर से अभी रैलियां कर रहे थे। लगातार जो तमाम बड़े टीवी चैनल के जो एंकर हैं उनको बाइकआउट किया जा रहा है। 14 एंकरों का जिसमें लिस्ट है, तमाम टीवी चैनलों को एंकर को बाइकआउट कर दिया गया है। आपका क्या कहना है? देखिए 14 पत्रकार जो हैं इंडिया अलायंस ने उनको बाइकआउट कर दिया है। तो मेरे हिसाब से जिनको लगभग बाइकआउट किया है तो वो सब कई तो क्रिमिनल रिकॉर्ड ही रख चुके हैं और कई तो ऐसे ही हैं जिनको अपना न्यूज़ दिखाते हैं, सिर्फ अफवाह फैलाने का काम है। तो मेरे हिसाब से जो बाइकआउट किया वो ठीक बाइकआउट किया। क्या लग रहा है? राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, आप ऐसे नहीं कह सकते कि ठीक किया राष्ट्रवादी पत्रकारों से। राष्ट्रवादी पत्रकार कैसे हैं आप बताइए। मणिपुर पूरा नॉर्थ ईस्ट जब जल रहा था तब सीमा हैदर की वाहवाही हो रही थी। और आज आप देख सकते हैं, आज आप देखिए जब हमारे कितने मुद्दे हैं देश में मुद्दों की कमी है ही नहीं। अर्नब गोस्वामी को राष्ट्रवादी पत्रकार नहीं मानती, देखिए राष्ट्र सर्वप्रिय कहते हैं। कहने को तो बहुत कुछ कहते हैं, कहने को तो मोदी जी भी बहुत कुछ कहते हैं, पर होता थोड़ी ना है। कहने को तो कोई भी कुछ भी कह देता है। मोदी भी तो राष्ट्रवादी है। राष्ट्रवादी हैं, मैं बिल्कुल मान रही हूँ। राष्ट्रवादी आप भी कहिए, राष्ट्रवादी मैं भी कह रही हूँ अपने आप को, लेकिन राष्ट्रवादी के होने के नाते मुझे देश के लिए काम भी करना होता है। वैश्विक मुद्दे दिखा रही थी, दिक्कत क्या था वैश्विक मुद्दे? सीमा हैदर, धीरेन्द्र शास्त्री, ये वैश्विक मुद्दों से जुड़ी बातें हैं। देखिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन देखिए कहने को बहुत कुछ है। मैं आपको जानकारी में बताऊँ तो कई जगह है। मैं बोला ना सीमा हैदर पे, आपने बोला सीमा हैदर है, धीरेन्द्र शास्त्री को तो बात ना करें, वो तो रहने ही दीजिए, वो तो अलग ही है, चमत्कारी बाबा हैं वो तो वही तो बोला मैंने। धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में आप क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, बताइए। देखिए धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में मैंने कई बार बताया भी है और कई बार प्रियंका जी के चैनल से भी बताया है और हमारे दस्तक से भी बताया है, बहुत PT1 से भी बताया, तो काफ़ी न्यूज़ चैनल से बताया मैं तो उनके बारे में। लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते ना कि धीरेन्द्र शास्त्री को ना दिखाए चमत्कारी बाबा हैं। मैंने ये नहीं बोला, मैंने उनके बारे में, उनकी बात छोड़ ही दे कि वो तो अलग ही हैं। तो वो धीरेन्द्र शास्त्री को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि वो हिंदूवादी का प्रचार कर रहा है? देखिए धीरेन्द्र शास्त्री, मैंने आपको पहले भी आपके इंटरव्यू में बोला था कि मैं किसी भी धर्म का नहीं एक वो रख रही हूँ, सारे धर्म एक बराबर है। चौथे स्तंभ का इस तरीके से अपमान किया जाना, वो भी जो है इंडिया अलायंस के द्वारा, कहाँ तक सही लगेगा? देखिए चौथा स्तंभ, मैं बिल्कुल कह रही हूँ, न्यूज़ हमारा जो पत्रकार है हमारा चौथा स्तंभ है, लेकिन अगर कहने पे बात आए तो चौथे स्तंभ को भी कहीं ना कहीं सच दिखाना चाहिए। वो गोदी मीडिया बन गए हैं और गोदी मीडिया बनने के बाद कह सकते ना आप गोदी मीडिया बन गए, क्योंकि जो अब तो बाइकआउट की बात चल रही है। काफ़ी रीजंस हैं। मैं इंडिया अलायंस ने जिस तरह से बाइकआउट किया है उसमें चित्रा त्रिपाठी भी हैं हमारी, और कई तो ऐसे ही पत्रकार हैं, मैंने बोला ना क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, कई तिहाड़ जा चुके हैं पहले भी, या कई रिकॉर्ड्स उन पे बने हुए हैं। तो मेरे हिसाब से आधे तो वो ही हैं और बाकी जो नए बने हैं वो अलग हैं। क्या लग रहा है आपको, ये तमाम सारे पत्रकारों को जो बाइकआउट किया है, कहीं ना कहीं चैनलों को बाइकआउट करना चाहिए, जो कि ये पत्रकार को बाइकआउट कर रहा है, इससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है? क्योंकि सारा कुछ तो न्यूज़ रूम से डिसाइड होता है ना। इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि मैं इंडिया अलायंस से नहीं हूँ, वो उनकी मर्जी है, वो किस लिए बाइकआउट कर रहे हैं या किस लिए बाइकआउट नहीं कर रहे हैं। मैं बस यही अपनी टिप्पणी दे सकती हूँ। आपके फेवरेट पत्रकार थे, उनको बाइकआउट किया जा रहा है और आप कह रही कि मैं कुछ नहीं कहूँगी। मेरे फेवरेट पत्रकार तो मेरे हिसाब से जितने भी गए हैं उनमें से कोई भी नहीं थे। क्या चैनल मालिक को बहिष्कार होना चाहिए कि नहीं? हमारा कहना ये है, क्या जो चैनल चलाते हैं, चैनल हेड को क्या बाइकआउट करना चाहिए? जिस तरीके से एंकरों को किया उस तरीके से क्या चैनल हेड को, जो चैनल के मालिक, देखिए बिल्कुल उनको करना चाहिए, क्योंकि पत्रकार वो जो पत्रकार है, एंकर है, वो तो न्यूज़ वही दिखा रहे हैं जो ऊपर से उनको मिल के आएगी, लिख के आएगी स्क्रिप्ट में। बाइकआउट करने का क्या फायदा? एंकर को अगर आप बाइकआउट कर रहे हैं तो एंकर को तो अपना घर चलाना है जी, उनको जो बोला जाता है वही उनको वही करना पड़ेगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, उनको स्क्रिप्ट लिख के आती है, उनको स्क्रिप्ट पढ़नी होती है, उनका TP पढ़ रहे होते हैं वो लोग, तो वो हम देख सकते हैं कि जो स्क्रिप्ट राइटर है तो उनके होना चाहिए, चैनल के डायरेक्टर मुखिया को होना चाहिए।
आपके अनुसार से और टीवी एंकरों को बाइकआउट होना चाहिए? देखिए फिलहाल जितने मेरी लिस्ट में थे वो सारे तो यही हैं लिस्ट में, मेरी क्या क्या और आपकी जितने लिस्ट में मैं अंजना ओम कश्यप नहीं थी? अंजना ओम कश्यप जी भी थी, पर अंजना ओम कश्यप जी का भी होना चाहिए कहीं, लेकिन मेरी जाहिर सी बात है अंजना ओम लेकिन कश्यप कैसे कहीं ना देखेंगे कहीं कि देश में एक तरफ G20 का माहौल चल रहा था और दूसरी तरफ जवान शहीद हो जाते हैं, जी। क्या लगता है आपको जो है कि G20 कितना सफल रहा देश के लिए? देखिए हमारे मेजर आशीष जी जो थे, मनप्रीत जी जो थे, COL मनप्रीत जो थे, बहुत दुख की बात है वहाँ मोदी जी फूलों से बरसात करवा रहे थे और यहाँ हमारे शहीद हो गए थे। जवान जो हमारे थे उन्होंने कई आतंकवादियों को मार के शहीद हुए, ये बहुत खुशी की बात भी है और दुख तो कभी ये जा ही नहीं सकता है क्योंकि हमारे शहीद जो थे। लेकिन उसके बाद कोई ट्वीट नहीं आया, ना मोदी जी का, ना गृह मंत्री का, ना यही तो दुख की बात है, यही तो दुख की बात है कि प्रधानमंत्री अभी तक गए भी नहीं। वहाँ के मुख्यमंत्री शायद पहुँचे थे वहाँ पर, शहीद जो थे वहाँ पे उनके घर पर ना उनको वो मिला, कोई मुआवजा भी नहीं मिला कि अगर दिल्ली में होते या पंजाब में होते तो 1 करोड़ तो मिल जाता। लेकिन क्या आम पार्टी, लेकिन एक तरफ शहीदों के परिवार बिलख रहे थे और वही दूसरी तरफ मोदी जी मध्य प्रदेश जाके रैलियां कर रहे थे। यही तो मोदी जी एक तरफ फूल बरसा रहे थे, एक तरफ आंसू बह रहे थे, आंसू के बाढ़ लग गई थी पूरा, क्योंकि मैंने जिस तरह से न्यूज़ में देखा तो पूरा गांव रो रहा था, पूरा गांव तड़प रहा था, बिलख रहा था। तो मेरे हिसाब से तो मोदी जी को इस तरफ देखना चाहिए ना, अभी तक ट्वीट भी कुछ नहीं आया है। लेकिन जब तो पुलवामा का हुआ था तब मोदी जी ने कहा था कि जवानों को देखकर युवा मुझको वोट दें, कि याद रखें जवानों को। पुलवामा की बात अगर आपने छेड़ ही दी है तो जब पुलवामा अटैक हुआ था तो मोदी जी डिस्कवरी पर आ रहे थे। हाँ। और आज जब ये फिर से ऐसा अटैक कुछ हुआ है तो फिर से जैसे उसमें भी शहीद हुए थे, मोदी जी डिस्कवरी में थे, हाँ। कनेक्शन से दूर थे, इसमें भी अटैक हुआ है तो मोदी जी फिर से अभी रैलियां कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है, माना प्रधानमंत्री हैं लेकिन जनता में उनका रहना चाहिए कि जनता की बात सुने। अभी तक ट्वीट भी नहीं आया। क्या लगता है आपको? हाँ एक तरफ मोदी जी दिवाली मनाते हैं, सैनिकों के साथ मिठाई खिलाते हैं, एक तरफ तो मजदूरों के पैर भी धोते हैं। हाँ। लेकिन देखिए कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ और होते हैं, तो ये वैसी बात है। सत्यपाल मलिक जो देश के पूर्व गवर्नर रहे हैं, उनका बयान आया था कुछ दिन पहले कि इस देश में 24 का चुनाव उफान पे है। हो सकता है इस देश में कोई पुलवामा जैसे हमला कोई बड़ा हो सकता है, ये मोदी की चाल हो सकती है कुछ? देखिए मोदी की चाल, मैं ये नहीं कहूँगी किसी नेता को इसमें डालूंगी मोदी जी की चाल है, पर हाँ जिस हिसाब से मोदी जी को पहले से ही, जब हमारे को पता है कि पुलवामा अटैक एक बार हो चुका है और उससे भी खतरनाक अटैक भी हो सकता है, उससे कम तो पता नहीं हो ना हो, और भगवान की दया से हिंदुस्तान पर अटैक हो भी ना, पर उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो हम मोदी जी अगर प्रधानमंत्री हैं तो उनको उस तरह से हमारा सेटअप करके रखना चाहिए कि अगर आगे कुछ होता है, संभावना होती है तो बिल्कुल। लेकिन मोदी जी की सरकार है तभी आतंकवाद दूर दूर है। देखिए पाकिस्तान डर रहा है कि कहीं से एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक न छेड़ दी जाए, क्योंकि जो कांग्रेस सरकार में लगातार बम धमाके हुआ करते थे हर गली हर बाजार में, लेकिन अब वो होना बंद हो चुके क्योंकि मोदी सरकार है। देखिए कांग्रेस के टाइम पर देश तब भी नया नया आज़ाद भी हुआ था, ये भी हम नहीं भूल सकते हैं कि उस टाइम पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा भी हुआ था, तो वो टाइम भी अलग था, वहाँ पे बम अगर हो रहे थे तो वो भी और हाँ बहुत कंट्रोल कांग्रेस ने भी किया था। और पाकिस्तान अगर थर थर काँप रहा है तो बिल्कुल जाहिर सी बात है हमसे कहीं ना कहीं जलन ईर्ष्या भाव भी आ रहा होगा, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि हमारे से ही निकला हुआ है, हमारे हिंदुस्तान से एक ही टुकड़ा तो है वो, ईर्ष्या भाव भी आ रहा होगा, कहीं ना कहीं जल रहा है पाकिस्तान, लेकिन थर थर काँप रहा है तो मोदी जी की वजह से नहीं काँप रहा है।